सुधा और अनिल ने एक साथ डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। दोनों की यही इच्छा थी कि वे अमेरिका जाकर अपना काम शुरू करें और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखें। दोनों के परस्पर विवाह पर भी माता पिता की ओर से कोई रुकावट नहीं हुई थी। इसलिए दोनों शादी के कुछ समय बाद ही अमेरिका आ गए। अमेरिका का वातावरण उन्हें काफ़ी रास आया। अनिल और सुधा ने यहाँ आकर 5 वर्ष में काफ़ी तरक्की कर ली थी। अब अनिल ने नौकरी छोड़कर अपना क्लिनिक खोल लिया था, लेकिन सुधा अभी भी नौकरी कर रही थी। उसका कहना था, नौकरी में बंधे बनाए घंटे होते हैं, उसके साथ साथ घर पर भी समयानुसार काम और आराम का समय मिलता है। जबकि अपने काम में थोड़ा लालच भी होता है और यह भी निश्चित होता है कि जब तक अंतिम रोगी को देखकर विदा न कर दिया जाए, डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं छोड़ सकता। खैर जो भी हो, सुधा को नौकरी करना ही ज़्यादा उचित लगा था। शायद पैसों के पीछे भागना उसे अच्छा नहीं लगता था और न ही वह उसकी ज़रूरत समझती थी। वह अब एक भरा पूरा घर परिवार चाहती थी। भरे पूरे परिवार से उसका मतलब था कि घर में बच्चे हों, हंसी ठिठोली हो। जीवन के एक ही ढर्रे की नीरसता से वह ऊबने लगी थी। पहले पहल जब वे यहाँ आए थे तो दोनों की ही इच्छा थी कि अभी 3-4 वर्ष पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अपनी प्रैक्टिस जमा लें और आर्थिक स्थिति मजबूत कर लें, फिर बच्चों का सोचेंगे। अब सुधा को लगने लगा था कि वह समय आ गया है जब वह एक आध वर्ष छुट्टी लेकर या नौकरी छोड़कर आराम कर सकती है और माँ बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। इसी आशय से एक दिन उसने अनिल से बात भी चलाई, लेकिन वह यह कहकर टाल गया था कि नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। यह बहुत कुछ करना जो था वह सुधा अच्छी तरह जानती थी। वास्तव में अनिल यहाँ आकर इतना ज़्यादा भौतिकवादी हो गया था कि दिन रात रुपए के पीछे भागता फिरता था। वे केवल दो ही प्राणी थे। रहने को अच्छा बड़ा सा मकान था जो सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। दोनों के पास गाड़ियाँ थीं, अपना एक क्लिनिक भी था। लेकिन अनिल पर तो नर्सिंग होम खोलने की धुन सवार थी। नर्सिंग होम खोलने से सुधा ने कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन वह अब थोड़ा आराम भी करना चाहती थी। उसे लगता था कि पिछले कितने वर्ष भागदौड़ में ही बीत गए, कभी चैन से छुट्टियां बिताने का भी समय दोनों को नहीं मिल पाया। वैसे भी सुधा वास्तव में मातृत्व का सुख भी लेना चाहती थी। प्रायः जब अनिल क्लिनिक से घर लौटने में देर कर देता तो सुधा अकेली बैठी बैठी यही सब सोचा करती कि कैसी मशीनी जिंदगी जी रहे हैं वे लोग। बाहर से थक कर आओ तो घर का काम करना होता था, अपने लिए तो कोई समय ही नहीं बचता था। रोज ही वह सोचती कि अनिल से बात करेगी, पर हर रोज अनिल किसी न किसी बहाने से बच्चे की बात को टाल जाता। धीरे धीरे सुधा की शादी को 8 साल बीत गए। पहले पढ़ाई लिखाई के कारण ही उसने शादी औसत आयु की अपेक्षा देर से की थी। फिर काम और अनिल की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण वह अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अब वह जानती थी कि वैसे ही बच्चे को जन्म देने की दृष्टि से उसकी आयु बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर अनिल की ओर से कोई उत्साह भी नहीं दिखाई देता था। अंत में उसने यही तय किया कि वह अनिल से साफ साफ कह देगी कि उसके नर्सिंग होम और दूसरी इच्छाओं की खातिर वह अपने अरमानों का गला नहीं घोटेगी। अब वह और अधिक प्रतीक्षा नहीं करेगी। अनिल जब रात को लौटा तो सुधा टीवी के सामने बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अनिल ने जब आराम से खाना वगैरह खा लिया तो सुधा ने धीरे धीरे बात आरंभ की, लेकिन अनिल ने उत्साह दिखाना तो दूर, उसे फटकार दिया। यह क्या बेवकूफ़ी भरी हरकत है। अभी मेरे पास समय नहीं है इन सब बातों के लिए। अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। अपने इलाके में एक शानदार नर्सिंग होम खोलना है जिसमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। अभी कम से कम 3 साल तक इस विषय में सोचना भी असंभव है। सुधा की अवस्था एक चोट खाई हुई नागिन जैसी हो गई। वह चिल्ला कर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारी सफलता, तुम्हारा पैसा और भाड़ में जाए नर्सिंग होम। मुझे नहीं चाहिए यह सब कुछ। बात बिगड़ते देखकर अनिल ने बड़ी चतुराई से स्थिति को संभालने की कोशिश की। सुधा को पुचकार कर समझाने लगा और अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके उसे शांत किया। इस झगड़े के लगभग 4 महीने पश्चात एक दिन सुधा को लगा कि वह गर्भवती है। इस बात से वह बहुत प्रसन्न थी। डॉक्टर से जांच करवाने के पश्चात ही वह अनिल को यह समाचार देना चाहती थी। वह एक दोपहर अपने ही अस्पताल की डॉक्टर के पास जांच करवाने गई। जांच रिपोर्ट ने यही बताया कि अब वह मां बनने वाली है। शाम को जब सुधा घर आई तो वह अपने को रोक नहीं पा रही थी।
उसने 2 बार रिसीवर उठाया कि अनिल को बताए, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि यदि वह फ़ोन पर बता देगी तो अनिल के चेहरे पर आने वाली खुशी और आनंद के भावों को कैसे देख सकेगी। रात को जब अनिल घर आया तो सुधा ने उसे बड़े उत्साह से यह खुशखबरी सुनाई। अनिल तो सुनकर भौचक्का रह गया। वह गुस्से से बोला, मेरी सारी योजनाओं को तुमने मिट्टी में मिला दिया। कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। कल जाकर गर्भपात करवा लो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना सुनते ही सुधा चीख कर बोली, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने कितनी प्रतीक्षा के बाद इसे पाया है, इतने चाव से इसकी प्रतीक्षा की और आज मैं इसकी हत्या कर दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनिल बोला, तुम यह तो सोचो कि इससे मुझे कितनी मुश्किल होगी। कम से कम 1 साल तक तो तुम बंध ही जाओगी और मुझे तुम्हारे होते हुए दूसरे डॉक्टरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तुम तो जानती ही हो कि यहाँ डॉक्टरों को कितना ज़्यादा वेतन देना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था कि हमें अभी किसी बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है इन सब झमेलों के लिए। आवश्यकता तो मुझे है। मेरा मन करता है कि मैं भी माँ बनूं। मेरी भी इच्छा होती है कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा मेरे इस सूने नीरस से घर और जीवन को अपनी मीठी आवाज़ और किलकारियों से भर दे। सुधा बोली, तो तुम नहीं जाओगी डॉक्टर के पास? अनिल ने क्रोध से पूछा। हरगिज नहीं, सुधा फिर चीखी। तो फिर कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मुझे खोना होगा। इतना कहकर अनिल घर का द्वार बंद कर बाहर चला गया। कुछ क्षणों में ही अनिल की कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। सुधा टूटकर पलंग पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी कि क्या करे क्या न करे। उसे लगता कि 2 नन्ही नन्ही बाहें उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसे लगा कोई नन्हा शिशु उसकी गोद में आने को मचल रहा है। न जाने कब सुधा रोते रोते कल्पना के जाल बुनती बुनती सो गई। सवेरा हुआ तो वह उठी, रोज की भांति तैयार हुई और अपने अस्पताल की ओर चल पड़ी। दिन भर सोचती रही कि शायद अनिल का फ़ोन आएगा या वह स्वयं आकर उसे मना लेगा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। सुधा भारी मन से घर लौटी। देर तक टीवी देखने के बहाने अनिल का इंतज़ार करती रही, लेकिन अनिल घर ही नहीं आया। अगले दिन सवेरे अनिल आया और कुछ ज़रूरी सामान उठाकर बोला, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मेरी भी एक बात सुन लो। मैं भी अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगा। मैंने वहीं एक फ्लैट ले लिया है और वहीं रहकर अपना क्लिनिक संभालूँगा। बाद में नर्सिंग होम का काम भी मैं खुद ही संभाल लूँगा। तुम्हारा और मेरा अब कोई संबंध नहीं है। अनिल के जाते ही सुधा का निश्चय और भी पक्का हो गया। धीरे धीरे मन को समझा बुझा कर उसने भी कामकाज में स्वयं को व्यस्त कर लिया। अगर कभी अनिल का ख्याल आता भी तो उसने अपने आप को किसी न किसी बहाने से बहलाने की ही कोशिश की और स्वयं को किसी भी क्षण दुर्बल नहीं होने दिया। कभी कभार दोनों की मुलाकात भी हो जाती तो दोनों चुपचाप एक दूसरे से किनारा कर लेते। समय गुजरता रहा। सुधा ने एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वह शिशु को पाकर बहुत प्रसन्न थी। अनिल के पास भी उसने सूचना भिजवाई, लेकिन वह अपनी संतान को देखने भी नहीं आया। अनिल अब दिन ब दिन अधिक व्यस्त होता जा रहा था। उसके नर्सिंग होम की ख्याति फैल रही थी। एक दिन अचानक अनिल को अपने नर्सिंग होम से फ़ोन आया। उसे जल्दी ही बुलाया गया था। एक महिला का गंभीर ऑपरेशन होना था। महिला दिल की मरीज थी और डॉक्टरों ने उसे कहा था कि यदि वह बच्चा पैदा करने का साहस करेगी तो उसकी जान को खतरा है। वही महिला आज डॉक्टर अनिल के पास गर्भावस्था में आ पहुंची थी। उसके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। ऑपरेशन तो करना ही था, सो किया गया, लेकिन अनिल जच्चा बच्चा को न बचा सका। बड़ा ही दुखद दृश्य था। उस महिला का पति फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा था। थोड़ी देर तक जी भर कर रो लेने के पश्चात जब उसका आवेग थोड़ा सा कम हुआ तो अनिल ने एक ही प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारी पत्नी गंभीर हालत में थी तो तुमने उसे डॉक्टर के मना करने पर भी ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने भीगी आंखों से उत्तर दिया, मेरी पत्नी जानती थी कि मुझे बच्चों से कितना लगाव है। मैं आसपास के बच्चों को ही प्यार करके अपना जी बहला लेता था। आखिरी समय तक मैं उससे प्रार्थना करता रहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं और वह बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं, लेकिन वह मुझे प्रसन्न करने के लिए अक्सर कहती, यदि मैं मर भी गई तो यह बच्चा तो हम दोनों के प्यार और रिश्ते की यादगार के रूप में तुम्हारे पास ही रहेगा। मुझे इसी से बेहद खुशी मिलेगी। अंत में जिस बात के लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया वह भी पूरी न हुई। न वह रही न बच्चा।
मैं उसे मना करता रहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और वह व्यक्ति फिर रोने लगा। अनिल भारी मन से घर आया। सहसा उसे अपनी सुधा की बहुत याद आने लगी। उसने साहस बटोर कर घर के बाहर खड़ी गाड़ी स्टार्ट की और सुधा के घर के सामने जा पहुंचा। अनिल ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। सुधा अवाक अनिल को देखती रह गई। कुछ क्षणों तक दोनों उसी अवस्था में खड़े रहे। फिर धीरे से अनिल ने कहा, माफ़ी यहीं से ही मांग लूँ या अंदर आने की मुझे अनुमति है? थोड़ी देर के लिए सुधा कुछ सोचती रही। फिर दरवाज़ा छोड़कर उसने अनिल के अंदर आने के लिए रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।